हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स में आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। The coefficient of friction between the conveyor belt and bag is 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion is। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, एक कन्वेयर बेल्ट है और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हम एक बैग को ड्रॉप करते हैं। तो यह बैग क्या है, कुछ देर के लिए स्लिप करेगा और उसके बाद यह जो कन्वेयर बेल्ट का स्पीड है उसके साथ मूव करने लगेगा। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब कन्वेयर बेल्ट को हम ड्रॉप करेंगे, कन्वेयर बेल्ट पर बैग को जब ड्रॉप करेंगे तो उस समय जो बैग का स्पीड होगा 0 होगा। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कन्वेयर बेल्ट है उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर हम कंपेयर करें, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बैग का निकाले कन्वेयर बेल्ट से कंपेयर करके, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी बैग का होगा वह लेफ्ट साइड में होगा। और हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वह रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस केस में जो रिलेटिव फ्रिक्शन फोर्स है वह राइट साइड में लगेगा, क्योंकि बैग का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वह लेफ्ट साइड में है। तो जब तक, चूंकि बैग पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो बैग पर एक्सेलेरेशन भी लगेगा और एक्सेलेरेशन के कारण बैग का स्पीड इंक्रीज करते जाएगा। और जब तक ये बैग का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड नहीं होता है तब तक बैग कन्वेयर बेल्ट पर स्लिप करते जाएगा। तो अगर जैसे इसका 2 मीटर पर सेकंड स्पीड होगा बैग का, तो बैग कन्वेयर बेल्ट के साथ में उसके साथ ही मूव करेगा। तो सिंस द बैग does not instantly gain the speed of the conveyor belt, it slips on the belt for a short duration. The conveyor belt moves to the right, and because of friction between the belt and the bag will start accelerating until it matches the belt's speed 2 meter per second square. आप लोग समझ गए। और since the bag is not moving vertically, the normal force is equal to the weight of the bag. तो बैग पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वह अपर डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, और यह इक्वल टू mg के होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है बैग। और मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कितने दूरी के बाद जाकर बैग स्लिप करना रुक जाता है, तो यह मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस d है। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स F होता है म्यू n के। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और n नॉर्मल फोर्स। तो बैग पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू mg। और इस फोर्स के कारण बैग में एक्सेलेरेशन होगा। तो द एक्सेलेरेशन ऑफ द बैग कॉज्ड बाय फ्रिक्शन इज, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलेरेशन होता है A इक्वल होता है F/m। फोर्स को हम मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन हमें मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स है वह फ्रिक्शन फोर्स है, तो यह हो जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाई m। तो यह हो गया म्यू g, यानी जो बैग का जो एक्सेलेरेशन होगा वह म्यू जी के इक्वल होगा। तो हम अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो म्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 0.4 है और g का वैल्यू 10 है, तो यह हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो बैग का जो एक्सेलेरेशन होगा
फ्रिक्शन फोर्स के कारण वह हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस द बैग स्टार्ट्स एट रेस्ट u इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी बैग का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वह 0 होगा एंड रीचेज v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें अभी जो डिस्टेंस निकालना है कि कितने देर तक ये स्लिप करता है, तो स्लिप कब तक करेगा, जब तक कि इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाए। तो हम फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 0। तो हम जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ad, एस की जगह d है। तो हम इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, v का वैल्यू 2 है तो 2a स्क्वायर हो गया और u 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 2 और a का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला 4 और d डिस्टेंस की जगह d हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 इक्वल टू 8d और हम d का वैल्यू निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 4/8 यानी 0.5 मीटर। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ और अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।